और अब खबरें तफसील से। शोपियां में दहशतगर्दों ने 2 ट्रक ड्राइवरों को कत्ल कर दिया है। जानकारी के मुताबिक दहशतगर्दों ने गोली मारकर दोनों ही ट्रक ड्राइवरों को कत्ल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में एक दीगर ड्राइवर के जख्मी होने की भी खबर है। ये ट्रक ड्राइवर सेब लाने के लिए आए थे। जुनूबी कश्मीर के चित्रगाम जैनापुरा इलाके में जुमेरात की रात दहशतगर्दों ने सेब से लदे 3 ट्रकों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें गैर कश्मीरी 2 ट्रक ड्राइवर्स की मौत हो गई। एक शदीद तौर पर जख्मी है। ट्रकों को आग के हवाले भी कर दिया गया। वारदात के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया। दहशतगर्दों के इस कायराना हमले में राजस्थान के अलवर के मोहम्मद इलियास की मौत हो गई। इलियास 17 अक्टूबर को जयपुर से आर्मी के लिए दूध लेकर कश्मीर पहुंचे थे और लौटते वक्त सेब लेकर लौट रहे थे। ड्राइवर करता था ये, जयपुर से मिलिट्री का दूध लेकर गए थे यहाँ से। उसके बाद हमें पता लगा रात को करीब 9 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि आपका चाचा एक्सपायर हो गया, उसको गोली मार दी गई है। अब ये पता नहीं है सर, अब किस चीज़ से गोली मारी, किसी ने गोली मारी, मिलिट्री ने मारी या किसी ने मारी हो। जब रात को फिर रात हमारे पास 12-1 बजे के सब पुलिस आई थी सदर थाने। इतना कर्म प्रवेश। मारे गए दूसरे ड्राइवर की शिनाख्त जाहिद हुसैन के तौर पर हुई है और जख्मी ड्राइवर पंजाब के होशियारपुर का जीवन है, जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं दहशतगर्दों के इस काराना करतूत के बाद से बाकी के ट्रक ड्राइवर्स अपने लिए सिक्योरिटी का मुतालबा कर रहे हैं। अमन के दुश्मन वादी की हवा में जहर घोलने से बाज नहीं आ रहे। दहशतगर्द किसी भी कीमत पर वादी के लोगों को चैन से नहीं रहने देना चाहते और नहीं चाहते कि सेब के किसान और कारोबारी तरक्की की राह में हिस्सेदार बने। तरक्की तो दूर, वो उन्हें कारोबार करने तक नहीं देना चाहते ताकि 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर सकें। सेब के ट्रकों पर हमले से न सिर्फ सेब के कारोबारियों को नुकसान होगा, बल्कि सेब के कारोबार से जुड़े हर शख्स को इसका खामियाजा भुगतना होगा। लेकिन दहशतगर्दों को सेब के कारोबार से क्या, वो तो मौत के सौदागर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं दहशतगर्दों की इस बुज़दिलाना हरकत की बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दक्षिणी कश्मीर में कल एक बार फिर मिलिटेंटों ने 2 गाड़ियों में आग लगा दी। बताया जा रहा है सेब से भरी इन गाड़ियों में न सिर्फ ये पहला हमला है, बल्कि लगातार दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है जब व्यापारी पर निशाने दागे जा रहे हैं। आम नागरिकों के ऊपर खौफ और दहशत का माहौल बनाया जा रहा है और इसके साथ साथ इससे पहले भी एक ड्राइवर और व्यापारी की हत्या की गई थी। हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, आप बताइए कि ये जो हमले हो रहे हैं, क्या रणनीति है सरकार की इसको रोकने के लिए? देखिए, ये प्रेजेंटेशन है उन अनासिर की जो जम्मू कश्मीर में अमन नहीं चाहते हैं। आपको याद होगा 4 अगस्त के बाद उन्होंने कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा किया था और यहाँ तक उन्होंने कहा था कि बारूद से हाथ उड़ेंगे, वो होगा, ये होगा, सारा जल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 4 अगस्त से आज के डेट तक कोई ऐसा वाक़ा नहीं हुआ जिससे यहाँ के हालात ख़राब होंगे और सिविलियन एक किलिंग भी नहीं हुई। ये अपने आप में सबसे बड़ी मुबारक की बात है। अब कुछ अनासिर है जिनको जम्मू कश्मीर में अमन रास नहीं आ रहा, जो यहाँ दहशत और खूब देखना चाहते हैं। इसलिए नहते ड्राइवरों को, जो बाहर से लोग यहाँ मजदूरी के लिए आते, उनको मारने का यही कारण है, ताकि जो यहाँ दुकानें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं, जो सड़कों पे ट्रांसपोर्ट यहाँ रवा दवा है, जो सड़कों पे यहाँ ट्रांसपोर्ट चल रहा है और जहाँ लोग यहाँ के ऑफिस खुले हुए हैं, एक खौफ और दहशत का माहौल पैदा करने के लिए ऐसे बुज़दिलाना हरकतें करते हैं। लेकिन मैं ये बात कहूँ, आज के जम्मू कश्मीर और आज के भारत में न दहशत के लिए कोई जगह है और न दहशतगर्दों की कोई जगह है। हम यहाँ की लोगों का विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं और वो किसी भी कीमत पर यहाँ हम डेवलपमेंट विकास करके ही दम लेंगे। तो टंगडार में कल फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया नियंत्रण रेखा पर, जिसमें एक महिला की मौत हुई और 3 अन्य जो हैं वो घायल हुए। कैसे इसको देखते हो? देखिए, सारी दुनिया जानती है कि हमारे पड़ोसी मुल्क कैसे है। उन्होंने भी बहुत उम्मीदें वाबस्ता की थी कि कश्मीर में अब खून की नदियाँ बहेंगी और बड़ी उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ के लोगों ने वायलेंस को नकार दिया। इसलिए अंदर उसकी शिकस्त जो हुई है, अब वो सरहदों पे उस शिकस्त को, उस खपत को मिटाने के लिए वो हथकंडे कर रहे हैं। लेकिन हमारी फौज सक्षम है, वो
अंदर घुस के मारने वाली फौज है। ऐसी कोई हालात हुई तो हमारी फौज में इतनी हिम्मत है और इतना ताकत है और इतना भरोसा है, वो अंदर जाके घुस के मारेगी और दोबारा वो ऐसी हरकत कभी कर नहीं सकता है। तो बीजेपी का साफ मानना है जो पाकिस्तान है वो बौखलाहट में ऐसी हरकतें कर रहा है और जो मिलिटेंट गतिविधियां हैं वो बढ़ाना चाहता है। कैमरामैन शौकत बेग के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। गुज़िश्ता 15 दिनों के भीतर शोपियां में इस तरह का ये तीसरा वाकया है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इत्तला मिलते ही इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन तब तक दहशतगर्द फरार हो चुके थे। शोपियां के डीसी यासीन चौधरी ने वाकये की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। यहाँ रात में अभी दुर्घटना हुई है, अलवर की 2 गाड़ियाँ थी, उनके ड्राइवर को मार दिया, आग लगा दी। वहाँ से गाड़ियाँ भी भागी हैं, 100-150 गाड़ियाँ यहाँ से भी भागी हैं। क्या ही समझ में, बाकी ये समझ में बात नहीं आ रही कि यहाँ से जब इतनी बात फ़िज़ा ख़राब है या माहौल ख़राब है तो वहाँ से गाड़ियों को रोका क्यों नहीं जा रहा है, ऊपर क्यों भेज रहे हैं? जब फ़िज़ा ख़राब है, हमारे साथ हादसा हो रहा है, मान के चलो वह हमें तो पता नहीं यहाँ के अंदर के हालात की क्या है, तो हमें वहीं पर रोक दो, ज़्यादा बेहतर है। क्यों खामखा किसी के बीवी बच्चों को बेकार करना, ये चीज़ें हमारी समझ से बाहर हैं। सर मैं लगभग यहाँ पे 4 साल से आ रहा हूँ और मैं काफ़ी बार आया हूँ यहाँ पे। माहौल ठीक ठाक था पहले, लेकिन आज दहशत का माहौल है बहुत ज़्यादा। गाड़ी भरने में दिक्कत आ रही है। अगर दहशत नहीं होती तो यहाँ ये पार्किंग है, ये जो गाड़ी लोड हो रही है ये शायद व्यापारी के घर से लोड होती। तो माहौल यहाँ पे बिगड़ा हुआ है। पुलिस वाले, आर्मी आगे जाने नहीं दे रही है, बोल रही है तुम्हारी सेफ्टी के लिए गाड़ी आप यहीं खड़ा करें और यहीं भरें, अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा सर, जब यहाँ पे इतनी परेशानी है, हुकूमत को भी ये दिख रहा है कि यहाँ पे गाड़ी में आग लग रही है, ड्राइवर को मार रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, तो भाई क्यों भेज रहे हो वहाँ से ऊपर के लिए गाड़ी? एकदम साफ मना कर दें आप। गलत हो रहा है। कश्मीर का माल लेके आते हैं, कश्मीर का माल लेके जाते हैं, तो ये गाड़ी वालों के साथ में ऐसा होगा तो गाड़ियाँ आएगी नहीं। तो इनको भाई कश्मीर के लिए ही घाटा है, ये बात है। तो सरकार को कुछ करना चाहिए। सरकार को करना चाहिए। सरकार बोल रही है कि हम सेब खरीदेंगे, सेफ्टी करेंगे, गाड़ी वालों के लिए सेफ्टी नहीं है, ऐसा है। अभी तक 16 अक्टूबर के दूसरे वाक़े के बाद भी इतने ट्रक्स नहीं भागे थे। हम टाइम पे इंटरवीन कर सके और काफ़ी ट्रक्स को हमने मोटिवेट भी किया कंटिन्यू करने के लिए। लोगों ने भी, लोकल ट्रांसपोर्ट एजेंसीज़ ने भी हिम्मत दिखा के जारी रखा सारा काम और इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा हमारे सारे ट्रेड पे। ये सिर्फ कल रात थोड़ा सा और ऑब्वियस एक्सपेक्टेड जो राइज इन फेयर था वो हो गया है और कुछ ट्रक्स निकले हैं, बट हम वो सिचुएशन भी फॉलो कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं और आई एम श्योर दैट विल बी एबल टू मेक अप फॉर। इस वक्त हम शोपियान इलाके में खड़े हैं जहां बीती रात चित्रगुल जो एरिया रहा गांव है यहाँ का, वहाँ एक घटना हुई है जहां 2 राजस्थान के फ्रूट ट्रक के ड्राइवरों को गोली मार दी गई है अज्ञात मिलिटेंटों द्वारा और एक व्यक्ति को घायल कर दिया गया जिसका इलाज स्टेट हॉस्पिटल में चल रहा है। इसके अलावा अगर हम पिछले 15 दिनों की बात करें तो अब तक सेब के व्यापार से जुड़े 4 लोगों की यहाँ हत्या हुई है, 3 लोग घायल हुए हैं जिनमें एक व्यापारी था वो जिसकी हत्या की गई इसी शोपियान इलाके में। उससे पहले राजस्थान के एक ड्राइवर की हत्या हुई और बीती रात 2 जो राजस्थान के ट्रक ड्राइवर्स थे जो यहाँ फ्रूट लेने लोड करने आए थे, उनकी गाड़ियों में फ्रूट लोड किया गया था, उनकी भी हत्या की गई। और एक व्यक्ति जो उनका कंडक्टर था जिसका जीवन सिंह नाम बताया जा रहा है, उसका इलाज इस वक्त श्रीनगर के स्टेट हॉस्पिटल में चल रहा है, गंभीर स्थिति बनी हुई है उसकी। लेकिन इस सब घटनाओं से कहीं ना कहीं जो सेब का व्यापार शोपियान में होता है उस पर काफ़ी असर पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने कई कदम उठाए थे कि इनको सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो सुरक्षा जो है पूरी नहीं दिख रही है होती हुई। और ऐसे में काफ़ी डर और खौफ का माहौल यहाँ पर है। जो ड्राइवर से हमने बात की है, जो बाहर के ड्राइवर्स है, उनका कहना है कि करीबन 150 से 200 गाड़ियाँ जो है बिना माल लादे यहाँ से वापस चली गई है और यहाँ पर इनको इस मंडी में रखा गया है ताकि सिक्योरिटी इनको रहे और इर्द गिर्द जो है इन पर नज़र रखी जा रही है और आगे जाने की अभी अनुमति नहीं दी जा रही है। निसंदेह ही इन घटनाओं से कहीं ना कहीं यहाँ डर और खौफ का माहौल पैदा हुआ है और इन ट्रक ड्राइवर्स का ये कहना है कि अगर सरकार
सरकार को ये पता है कि यहाँ पर कहीं न कहीं ऐसा माहौल है, ऐसी स्थिति है, ऐसे में ट्रक्स या ट्रक ड्राइवर्स को यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सरकार क्या कदम उठाती है जिससे ये निश्चित हो जाए कि यहाँ जो सेब का माल लेने आए या जो व्यापारी है जिसका नुकसान हो रहा है उस पर कोई क्षति न हो और सुरक्षित माहौल में ये कारोबार हो सकता है। लेकिन ये सरकार क्या कदम उठाती है उसके बाद ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, शोपियान। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के मेंढर तहसील के मनकोट सेक्टर में जुमे को तड़के पाकिस्तान ने सरहद पर गोलीबारी करते हुए हिंदुस्तानी पोस्ट को निशाना बनाया। इस गोलीबारी में हिंदुस्तानी फौज के एक JCO महेंद्र सिंह शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए आर्मी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वहीं हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब देते हुए उनकी कई चौकियों को तबाह कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान ने हीरानगर सेक्टर में रात भर गोले दागे हैं। गोलीबारी सुबह 5 बजे तक चलती रही। इस गोलीबारी में कई मवेशी मारे गए हैं और कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। जनाब, फायरिंग तो बहुत हो रही है और लगातार 20-25 दिन से हो रही है और ये जो फायरिंग है ये इतने हैवी फायरिंग हो रही है कि यहाँ काफ़ी लोगों का नुकसान हो रहा है। पहले भी कितने लोगों के घर जल गए, आज देखो दो वैसे मर गई और एक को जख्मी कर दिया। ये जो जितना नुकसान हो रहा है ये पाकिस्तान ये सुधरने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान जब से पूरी रात लोगों को यहाँ फायरिंग करता रहता है और लोगों को परेशान किया, बच्चों का जीना हराम कर दिया लोगों का इन्होंने और बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। हम यही कहना चाहते हैं सरकारों से कि एक बार बॉर्डर को खाली करके इस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो, नहीं तो ये पाकिस्तान ये ऐसे कुत्ते की दुम है, ये कभी सीधी होने वाली है ही नहीं है। ये पाकिस्तान कभी तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान सुधरने वालों में से नहीं है। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के मेंढर तहसील के मनकोट सेक्टर में जुमे को तड़के पाकिस्तान ने सरहद पर गोलीबारी की है और हिंदुस्तानी पोस्ट्स को निशाना बनाया है। हालांकि इस गोलीबारी में हिंदुस्तानी फौज के एक JCO महेंद्र सिंह शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहीं हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है और कई चौकियों को तबाह कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने हीरानगर सेक्टर में रात भर गोले दागे हैं और ये गोलीबारी सुबह 5 बजे तक चलती रही। इस गोलीबारी में कई मवेशी भी मारे गए हैं जबकि कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पाकिस्तान की हरकत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान अंधाधुंध गोलाबारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिन मवेशियों को नुकसान पहुंचा है उनकी भी तस्वीर हम देख रहे हैं, जहां पर कई मवेशियों के मारे जाने की खबर है और कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। पाकिस्तान अपनी नापाक और कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार वो दरअंदाजी के लिए इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहा है। इन सब के बीच जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के मेंढर तहसील के मनकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने सरहद पर गोलीबारी करते हुए हिंदुस्तानी पोस्ट को निशाना बनाया है, जिसमें हिंदुस्तानी फौज के एक JCO महेंद्र सिंह शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। फिलहाल महेंद्र सिंह का इलाज अस्पताल में चल रहा है। जी मीडिया नुमाइंदे रमेश बाली मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है वो लगातार जारी रहती है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन सब के बीच इस मर्तबा उसने जो है जिन चौकियों को तबाह किया है उसके बाद जो नुकसान हुआ है उसमें यह कहा जा रहा है कि JOC महेंद्र सिंह शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। उनकी हालत कैसी है, पहले ये बताइए। जी, आपको बता देंगे पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से कभी बाज नहीं आ रहा है। IG से लेकर LOC तक लगातार पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हो रही है। अगर हम बात करें पहले हीरानगर की, तो रात भर हीरानगर के मनियारी और सपबाल गांव में गोलाबारी जारी रही, जिससे कई मवेशी मारे गए और कई घरों का काफी नुकसान हुआ है। और वहां के जो लोग थे वो पूरी रात डर के साए में उन्होंने पूरी रात अपनी गुजारी है। वहीं आज सुबह 3 से 4 बजे के बीच पुंछ जिले के मेंढर के बल्लोई सेक्टर के फारवर्ड पोस्टों पर फायरिंग की गई, जिसमें सेना का एक जवान जो JCO है महेंद्र सिंह वो जख्मी हो गए, जिनका इलाज इस वक्त सेना के हॉस्पिटल में चल रहा है और वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जब से
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया है, तब से हर दिन बिना वजह पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जाती है, जिसका भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। एक तरफ जहां हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के एक नए युग का आगाज हो रहा है। लोग जम्मू कश्मीर के लोग जो विकास की ओर चल रहे हैं, जिसका सबूत हमने वीडीसी के चुनावों में देखा, किस तरह लोगों ने, पंच और सरपंचों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पर पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के विकास को देख नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो बिना वजह पुंछ से लेकर कश्मीर का कई हिस्सों तक गोलाबारी कर रहा है, जिससे आवाम काफी परेशान हो रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए आपका। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और वो लगातार इस तरह की नापाक हरकतें कर रहा है। चलिए बढ़ता आगे। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए पाकिस्तान को वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि पीओके पर पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि पीओके को पाकिस्तानी दहशतगर्द चला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो उसमें पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान भी शामिल है। Jammu and Kashmir has always been a part of our great nation. 26th of October, when Maharaja Hari Singh signed the instrument of accession, as Maruf Raza brought out, there were only 3 main issues that were within the control of the Indian government, that is defense, foreign policy and communication. But enshrined in Article 1 of our Constitution and at item 15 is clearly mentioned that Jammu and Kashmir as a whole is part of India. And when we say the Jammu and Kashmir, the complete state of Jammu and Kashmir, which includes POK and Gilgit-Baltistan. Therefore, POK and Gilgit-Baltistan becomes an occupied territory.